प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में बायोलॉजी का एक सुंदर सा टॉपिक पढ़ रहे थे, स्केलेटन सिस्टम। और उस स्केलेटन सिस्टम में आपने जो देखा था, ये देखा था कि इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपने कहा एक्सियल स्केलेटन, दूसरा आपने बताया था अपेंडिकुलर स्केलेटन। दो इसके टाइप्स आपने बताए थे और उनमें आपने ये देखा था कि जो एक्सियल था उसके अंतर्गत चार भाग हो जाते हैं और उन चारों भागों में आपने कहा भाई क्रेनियम हो जाता, स्कल हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है ना, रिब्स आ जाती हैं, स्टर्नम आ जाता है। ये चार भाग आपने देखे थे। इनमें कितनी किस्में बोन्स थी आपको ये भी बता दिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने स्कल को डिस्कस किए थे। स्कल में जो पर्टिकुलर बोन्स के नेम थे उनको आपको बताया गया। वर्टिब्रल कॉलम में जो आपकी बोन्स थी उनको बताई गई। इसके बाद जो आपका रिब्स थी, रिब्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज अब हम आगे का जो दूसरा भाग है उसको डिस्कस करेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना, उपांगीय कंकाल। अच्छा, उपांगीय कंकाल किसे कहते हैं आपको पहले ही बताया जा चुका है। उपांगीय कंकाल किसे कहते हैं? उपांगीय कंकाल से हमारा मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी का मिडिल पार्ट छोड़ दिया जाए, अगर हमारी बॉडी का मिडिल पार्ट छोड़ दिया जाए तो जो शेष अंग हैं, जैसे ये हमारा हाथ है ना, एक ये हाथ है, पैर हो गए, ये पैर हो गया, इसके बाद श्रोण मेखलाएं हो गई, है ना, जिन्हें आप गर्डल्स के नाम से जानते हो। इनका जो है मामला हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर कितनी बोन्स पाई जाती हैं, क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आज स्टडी करेंगे और आज ही आपका ये टॉपिक फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं स्केलेटन का जो सेकेंड पार्ट था, अपेंडिकुलर। पहला भाग आपने पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसे उपांगीय कंकाल कहा जाता है, हिंदी में इसे ही उपांगीय कंकाल कहते हैं, उपांगीय कंकाल कहा जाता है। अच्छा, आपने ये बताया था, देखा था कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं ना, जिसमें से आपने 80 हड्डियों की काउंटिंग कर लिया था अक्षीय कंकाल के अंतर्गत। और जो उपांगीय कंकाल होता है इसके अंतर्गत 126 हड्डियां बचती हैं। तो आज हम लोग काउंट करेंगे 126 हड्डियों को। ठीक है। अच्छा, ये उपांगीय कंकाल आपने कहा कि भाई यहाँ पे 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो अब इसे आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो और उनको डिवाइड करके ही इनका स्टडी किया जाता है। तो हम इनको जो है यार डिवाइड करते हैं। देखो इनके पार्ट्स, इन्हें फोरलिम्ब कहा जाता है, फोरलिम्ब, जिसे आप अग्रपाद कहते हो। अग्रपाद कहने से मतलब ये है जो हमारे हाथ होते हैं इन्हें या फोरलिम्ब कहते हो, इन्हें या आप हिंदी में अग्रपाद के नाम से जानते हो। ठीक है। दूसरा भाग होता है आपका हाइंडलिम्ब, हाइंडलिम्ब जिसे आप पश्चपाद कहते हो, पश्चपाद। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आ जाता है आपका गर्डल्स का आ जाता है, गर्डल्स आ जाती हैं जिन्हें आप मेखलाएं कहते हो, गर्डल्स के नाम से जानते हो। अब यहाँ पे आप ये देखोगे जो आपके अग्रपाद हैं, यहाँ पे जो अस्थियों की संख्या है, नंबर ऑफ बोन्स है वो 60 है। ठीक। और जो हाइंड लिम्ब है, पश्चपाद हैं, इनमें भी बोन्स की संख्या जो है, नंबर ऑफ बोन्स वो 60 है।
इसके बाद आपकी जो गर्डल्स हैं, मेखलाएं हैं, इन मेखलाओं की जो संख्या है वो 6 है। इस तरह से आप ये देखते हो 60 आप ऐड कर देते हो और 6, तो आपको पता चल जाता है टोटल संख्या आ जाती है 126। तो ये आपकी जो है बोन्स हो जाती हैं। अब इन बोन्स को हम लोग काउंट करेंगे एक एक करके, ठीक है। आइए देखते हैं, इनके नाम देख लेते हैं। इसके बाद इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइए इसके बोन्स के नेम जान लेते हैं। देखो जैसे हम लोग फॉर लिम्ब की बात करते हैं, है ना, अग्रपाद की बात करते हैं, मतलब हाथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बोन्स जानना होता है। अगर हम लोग बोन्स के, अब आपको पता है कि 2 हाथ हैं, है ना। अगर एक बोन्स में 30 बोन्स, एक हाथ में 30 बोन्स हैं तो दूसरे हाथ में भी 30 बोन्स होंगी और 30 मिला करके 60 बन जाएंगी, ठीक है। तो एक एक करके इनके हम लोग नाम जान लेते हैं। पहली बोन्स आपकी आती है ह्यूमरस आ जाती है। ह्यूमरस, ये आपकी जो बोन है इसे ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। ह्यूमरस, एक ह्यूमरस इधर है तो एक ह्यूमरस इधर भी है, तो एक एक करके 2 हो जाते हैं। तो पहली बोन्स आपकी आ जाती है ह्यूमरस की आ जाती है। तो ह्यूमरस पहली बोन्स आपकी हो जाती है, हिंदी में भी इसे ह्यूमरस ही कहते हैं, ह्यूमरस, ठीक है। इनकी संख्या 2 हो जाएगी, एक इधर और एक इधर, ह्यूमरस हो जाएगी। ह्यूमरस के बाद आपका जो है रेडियोल्ना आ जाता है। आपको पता है रेडियोल्ना इस पार्ट में, ये जो हाथ है इस पार्ट में आपको 2 बोन्स पाए जाते हैं, रेडियोल्ना। जैसे आप इसे मूव कराते हो तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पे 2 बोन्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के ऊपर उतरती चढ़ती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो इन बोन्स को आप रेडियोल्ना के नाम से जानते हो, रेडियोल्ना। एक का नाम रेडियो, दूसरी का नाम है अल्ना। तो अब आपको पता चलेगा, अच्छा इनके सबके नेम जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी हैं, रेडियोल्ना। अब एक हाथ में अगर यहाँ पे 2 हैं तो दूसरे हाथ में भी 2 होंगी, 2 कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो इस तरह से रेडियोल्ना की संख्या 4 हो जाती है, 2 एक हाथ में 2 दूसरे हाथ में, रेडियोल्ना हो जाती। रेडियोल्ना के बाद आपकी आ जाती कार्पल, है ना। ये कार्पल, कलाई की बात आ जाती है, जिसे आप कलाई के नाम से जानते हो, कार्पल। तो यहाँ पे कार्पल में आपकी जो है 8 बोन्स पाई जाएंगी। एक हाथ की कलाई में 8 हड्डियाँ होंगी, ठीक है। तो अगर दोनों को मिला लें तो 16 हड्डियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जानते हो कार्पल। कार्पल्स की अगर हम लोग बात करें, कार्पल जिसे आप कलाई के नाम से जानते हो, कलाई, तो कार्पल 8 8 16 हड्डियाँ आपकी कार्पल में पाई जाएंगी। कार्पल के बाद आपका आ जाता है मेटाकार्पल। तो जो ये पार्ट होता है, ये वाला, यहाँ की जो बोन्स होती हैं उन्हें मेटाकार्पल कहा जाता है, ठीक है। ये बोन्स आपकी हो जाती हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। अच्छा मेटाकार्पल, अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे लंबी लंबी ऐसे बोन्स पाई गई हैं, ठीक है। इनकी संख्या 5 होती है। अगर एक हाथ में 5 और दूसरे हाथ में भी 5 तो दोनों को मिलाकर 10 हो जाती हैं। तो इनकी संख्या 10 हो जाती है, कार्पल और मेटाकार्पल, ठीक है। इसके बाद आपका जो है मेटाकार्पल के बाद फाइलेंजेज आ जाता है। ये फाइलेंजेज, उंगलियां जिन्हें आप कहते हो, इन उंगलियों में आप देखोगे तो 3 बोन्स पाई जाती हैं, मतलब 3 इसमें भी हैं, एक यहाँ 2 यहाँ, तीसरी, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 चौको 12 तो ये हो गई, और अंगूठे में 2 पाई जाएंगी, तो 12 2 हो जाएंगी 14, ठीक है। तो आपका जो फाइलेंजेज हैं, उंगलियां हैं, एक हाथ की उंगलियों में 14, तो 2 हाथ की उंगलियों को मिलाकर 28 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं
phalanges, उंगलियां। तो यहाँ पे 28 बोन्स हो जाते हैं। अब इन्हें अगर आप ऐड करके देखोगे तो ये 60 हो जाएंगे। 28 और 2 अगर ऐड करो तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 4 20, 20 और 10 30, 30 30 60। इस तरह से आपकी जो है कुल मिला के 60 बोन्स हो जाती हैं फॉर लिम्ब में। हाइंड लिम्ब की इसी तरह हम लोग बात करेंगे। तो हाइंड लिम्ब में भी आपकी जो बोन्स की संख्या है 60 ही है। अच्छा, 60 अगर इस पैर में है तो 60 इस पैर में भी हो जाएंगी, ठीक है। तो 30 कुल मिला के ये 60 हैं। एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, तो 30 मिलाकर के कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। अच्छा भाई, तो पहली बोन्स आपको पता है हमारे जांघ में पाई जाती है एक हड्डी, फीमर नाम की हड्डी होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स कौन सी है ना। तो आपको बताना होता है सबसे बड़ी बोन्स फीमर है, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आपके बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स पूछी जाती है तो आप इसे बताओगे फीमर। फीमर। अच्छा, एक पैर में एक तो दूसरे पैर में भी एक, तो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। फीमर की संख्या 2 होती है। इसको आप लिख सकते हो, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी बोन है। यह हमारे शरीर की इज लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर हो जाती है। फीमर के बाद आपका आ जाता है पटेला, है ना। फीमर के बाद आपका आ जाता है पटेला, जिसे आप गांठी के नाम से जानते हो, घुटने, है ना। ये जो है यहाँ पे गांठी होती है, पटेला। अच्छा, पटेला की संख्या आप जानते हो 2 होती है। एक इस पैर में तो एक इस पैर में, 2 पटेला हो जाते हैं, ठीक है। पटेला। पटेला की जो संख्या है 2 होती है। ये घुटने के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, या फिर गांठी जिसे कहते हो वही आपकी पटेला होती है। तो ये हो जाती है पटेला। इसके बाद आपकी आ जाती है टिबियो फिब्यूला। टिबियो फिब्यूला। अच्छा, टिबियो फिब्यूला ये जैसे गांठी है आपकी घुटना, इस घुटने के नीचे जो है, जैसे आपने हाथ में देखा था रेडियोल्ना, उसी तरह 2 हड्डियां पाई जाएंगी इस पैर में गांठी के नीचे। तो वो जो हड्डियां होंगी लंबी सी हैं, जिन्हें आप पटेला के नाम से रेडियोल्ना हाथ की थी, और ये आपकी टिबियो फिब्यूला हो जाते हैं। तो ये आपकी पैर में पाई जाने वाली हो जाएंगी टिबियो फिब्यूला। अच्छा, एक पैर में 2 तो दोनों पैर के मिलाकर के 4 हो जाएंगी। तो 4 तो आपके टिबियो फिब्यूला हो जाते हैं। टिबियो फिब्यूला अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी देखा 4 4 8 बोन्स आपको मिल चुकी हैं। इसके बाद अगली जो बोन्स होंगी आपकी टार्सल्स हो जाएंगी, ठीक है। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। अच्छा, जैसे टार्सल्स आपने देखा था, जैसे आपने कहा टार्सल्स, तो टार्सल्स आप ये बात कहिएगा, पैर का जो, जिसे आप गांव में गुठुआ कहा जाता है, या फिर हम लोग सब लोग गुठुआ के नाम से जानते हैं, उसकी बात है। जैसे हाथ में आपने कार्पल देखा, ये कलाई जहाँ पे जोड़ है, उसी तरह पैर में भी आप देखेंगे कि एक जोड़ है। कहाँ पर? टिबियो फिब्यूला के नीचे, है ना, जहाँ पे आप शूज पहनते हो और जो है तो वही पार्ट, ठीक है। तो उसकी हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे होगा आपका टार्सल। यहाँ पे टार्सल जो है, टार्सल की अगर बात करें तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी? 14 संख्या होती है इनकी। 7 दोनों पैर में होंगी। यहाँ पे तो 8 थी हाथों में, लेकिन यहाँ पैर में कितनी है? 7। टार्सल्स के बाद यहाँ पे भी हम देखेंगे मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, जैसे आपने कार्पल देखा, कार्पल के आगे मेटाकार्पल देखा, उसी तरह टार्सल के आगे मेटाटार्सल। अच्छा, मेटाटार्सल हो गई।
अब मेटाटार्सल की बात किया जाए तो यहाँ पे भी ये आपकी संख्या हो जाएगी, जैसे इसमें आपने देखा था 10 है, उसी तरह यहाँ पे भी 10 ही है। ठीक है, तो ये आपके 10 हो जाएंगी मेटाटार्सल। मेटाटार्सल के बाद आपके जो है आ जाएंगी फेलेंजेस। फेलेंजेस में आपने ये देखा कि उंगलियों की संख्या यहाँ पे भी 28 होगी, 28 होगी। फेलेंजेस में भी जिन्हें आप उंगलियां कहते हो 28 हो जाएगी। इस तरह से जो आपकी बोन्स की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 30, है ना। 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 60। ये 60 मिल जाएंगी। आपने ये देखा कि आपकी बोन्स हो गई, फॉर लिम्ब की बोन्स हो गई, हाइंड लिम्ब की बोन्स हो गई। अब बचती हैं गर्डल्स। गर्डल्स भी आप दो भागों में डिवाइड कर लेते हो, एक तो आपका पेक्टोरल गर्डल होता है, एक आपका पेल्विक गर्डल होता है ना। दो भागों में आप डिवाइड कर लेते हो, एक आपका पेक्टोरल गर्डल होता है और एक आपका पेल्विक गर्डल होता है। तो जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसे भी आप दो भागों में डिवाइड कर लेते हो, एक तो स्कैपुला और दूसरा आप डिवाइड करते हो क्लेविकल। क्लेविकल बोन्स ये जो आपकी कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन होती है, इसे क्लेविकल बोन कहा जाता है। और जो आपकी पेक्टोरल बोन होती है तो ये आपकी जो जिसे आप कंधा कहते हो, कंधे के ये नीचे एक चौड़ी सी यहाँ पे हड्डी पाई जाती है। उस चौड़ी सी जो हड्डी है उस हड्डी को ही आप पेक्टोरल गर्डल के नाम से जानते हो। ठीक है, तो दो आपके, एक इधर पेक्टोरल हो जाएगा, एक इधर, दो पेक्टोरल हो जाएंगे, दो क्लेविकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो क्लेविकल बोन पाई जाएंगे, एक इधर पाई जाएगी, एक इधर पाई जाएगी, दो क्लेविकल बोन हो जाएंगे, जिसे आप कॉलर बोन के नाम से भी जानते हो। तो ये आपकी बोन्स हो जाएंगी। अच्छा, इन जो ये बोन्स होती हैं इनके टूट जाने पे आपको जो है प्लास्टर की भी ज़रूरत नहीं होती, बड़ी इजीली ये जुड़ भी जाती हैं। ठीक है, तो कभी डॉक्टर इनको सलाह नहीं देते हैं कि आप प्लास्टर करवाइएगा, ऐसे इसमें पट्टी बांध देते हैं, पट्टी वट्टी बांध करके ही इन्हें रखा जाता है और ये ऑटोमेटिक जुड़ जाती हैं। तो ये बात हो जाती है। जैसे पसलियाँ टूट गई उसमें भी आपको प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इनको अब हम लोग, चलिए इसको आप रेस करते हो, मैं रेस करता हूँ और देखता हूँ मेखलाएँ। मेखलाओं को देख लेते हैं। गर्डल्स, मैं इधर लिख लेता हूँ गर्डल्स। मेखलाएं, इनकी संख्या आपने कहा 6 है भाई। अच्छा, 6 है और इनको दो भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपकी जो हो जाएंगी पेक्टोरल गर्डल हो जाएंगी और दूसरी आपकी जो है पेल्विक गर्डल हो जाएंगी। पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पार्ट जो हो जाएगा पेल्विक गर्डल का हो जाएगा पेल्विक गर्डल। ठीक है। अच्छा, इनके हिंदी और अंग्रेजी नेम सेम है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको पेक्टोरल हिंदी में भी लिखा मिलता है और अंग्रेजी में भी पेक्टोरल ही कहा जाता है। अब ये पेक्टोरल गर्डल को आप दो भागों में डिवाइड कर लेते हो, दो भागों में डिवाइड कर लेते हो। यहाँ पे आपने संख्या देखा है 6 है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या जो है वो 4 है और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के हो जाएंगी 6, 2 ये हो जाएंगी, 4 ये हो जाएंगी। इनको आप दो भागों में बांट रहे हो, है ना। एक तो आप स्कैपुला में बांट दे रहे हो और दूसरा आप क्लेविकल बोन के नाम से जानते हो, है ना। स्कैपुला, एक आपका हो जाएगा स्कैपुला, दूसरा हो जाएगा स्कैपुला। स्कैपुला, स्कैपुला यहाँ पे जो संख्या होगी बोन्स की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 स्कैपुला हैं, एक स्कैपुला इस कंधे पे, एक स्कैपुला इस कंधे पे। ठीक है। इसके बाद जो आपका बचता है क्लेविकल बोन बचता है, क्लेविकल बोन। तो एक क्लेविकल बोन हो जाता है जिसे आप कॉलर बोन के नाम से जानते हो, तो आपका क्लेविकल बोन हो जाता है। ठीक है, कॉलर बोन के नाम से जानते हो। इसकी भी संख्या कितनी है? 2 है।
क्लेविकल बोन की। इसके बाद आप पेल्विक गर्डल की बात करते हो तो पेल्विक गर्डल में भी आपको जो है 2 संख्या बताई गई है। एक तो आपका ये कहिएगा जैसे कॉक्सीजियल है वो हो जाता है, और दूसरा जो है आपका हो जाता है, सॉरी कॉक्सीजियल तो हम लोगों ने पहले देख लिया था। पेल्विक गर्डल के अंतर्गत आपकी या कमर के नीचे जो पाई जाने वाली होती है, एक बाईं तरफ पाई जाती है मेखला और एक दाईं तरफ पाई जाती है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक एक मेखलाएं होती हैं, तो कमर में पाई जाने वाली होती हैं। इस तरह से 2 हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेखलाएं हो जाती हैं। हम लोगों ने जैसे कि देखा था 206 हड्डियां होती है, तो 206 में से 206 हड्डियों को काउंट कर लिया है। अब इसके बाद थोड़ी सी बातें छोटी छोटी और आ जाती हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे लिगामेंट होता है ना, पूछ लेता है कि लिगामेंट का फंक्शन क्या है, लिगामेंट क्या होता है, या फिर आपसे कह देता है कि टेंडन क्या होता है ना, ये पूछ लेता है। या फिर आपको जैसे पूछ लेता है कि जो बोन्स जहाँ पे जुड़ी होती हैं उसके बीच में वहाँ पर कौन सा लिक्विड पाया जाता है ना सॉरी तो आपसे जो ये लिक्विड पूछ लिया जाता है, इस लिक्विड का नाम हम लोग जान लेते हैं। या फिर आपसे जो है एक क्वेश्चन बनाता है जॉइंट से, है ना, जोड़ से बना लेता है, तो जॉइंट से आपका जो क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग देख लेते हैं। पूछ लिया जाता है कि बताइएगा शोल्डर में कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है, तो इसे भी आप देख लेते हो। और देखते हैं कुछ बातें छोटी छोटी, और ये टॉपिक अभी समाप्त हो जाएगा। अच्छा भाई, लिगामेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं लिगामेंट्स की, ये नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट बना करके लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स है ना, जो लिगामेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, या लिगामेंट आप लिख लीजिएगा, लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो लिगामेंट जो होते हैं ये हमारी बॉडी को, जो बॉडी में पाई जाने वाली बोन्स होती हैं, उन बोन्स को बोन्स से जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है कि कौन सा, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लेगा कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है मतलब बोन टू बोन, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, है ना। यह जो है बोन को बोन से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक बोन को दूसरे बोन से, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का कार्य करता है। इसे जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके। इसके बाद आ जाता है टेंडन। अच्छा, टेंडन की हम लोग बात करते हैं। टेंडन क्या काम करता है भाई? टेंडन जो होता है हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये बोन को मसल से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मसल से जोड़ता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यह बोन को मांसपेशियों, मसल्स, जिसे आप मांसपेशियां कहते हो, यह बोन्स को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है, मसल्स से जोड़ने का कार्य करता है। यह बोन्स को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये तो आपके हो गए थोड़ी थोड़ी बातें। इसके बाद आपको जो है एक बात पूछा जाता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं काहे की बनी होती हैं, है ना, किस चीज़ से बनी होती हैं? तो ये आप देख ही लीजिएगा, कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती हैं,
ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, बोन्स, कैल्शियम, फास्फोरस से बनी होती हैं। कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं इनमें किस प्रकार के ऊतक होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो बोन्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, मतलब संयोजी ऊतक इनमें पाए जाते हैं, है ना। बोन्स संयोजी ऊतकों की बनी होती हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि हड्डियों में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो अगर कोशिकाएं आपसे पूछता है तो ध्यान दीजिएगा ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। बोन्स, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। ये बोन्स है, कहता है बोन्स कैल्शियम फास्फोरस से बनी होती हैं। अगर आपको कैल्शियम फास्फोरस की बात करता है तो वहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस टिक कीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कौन से ऊतक की बनी होती हैं तो आप संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू लगाओगे। अगर आपसे पूछता है बोन्स किस प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती हैं, है ना, तो ऑस्टियोसाइट्स कोशिकाओं से बनी होती हैं, ये बात आप लिखोगे, ठीक है। बोन ऑस्टियोसाइट कोशिकाओं मतलब सेल्स, ठीक है। ये 3 प्रश्न आपके पास हो जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे तीनों में देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है, क्या पूछता है। ऑप्शन में कैल्शियम फास्फोरस देता है, या फिर ऊतक करके पूछता है, या फिर कोशिका नाम देकर पूछता है। अगर कोशिका से पूछता है ऑस्टियोसाइट सेल्स आप बताइएगा। अगर आपसे टिश्यू पूछता है तो आप संयोजी ऊतक बताएंगे। अगर आपसे जो है कोई केमिकल उसकी बात करता है ना, तो आप फिर जो है कैल्शियम फास्फोरस बताइएगा, तत्व की बात करता है तो ये आपके बोन्स हो जाती हैं। इसके बाद एक चीज़ आती है कार्टिलेज, है ना। अगर हम लोग बात करें कार्टिलेज की तो ये कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कार्टिलेज के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। कार्टिलेज भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी बोन्स होती हैं जहाँ पे जुड़ी हुई होती हैं, उन बोन्स के जुड़ने वाले स्थान में कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारा जैसे कान होता है, कान का ये सॉफ्ट पार्ट होता है, यहाँ पे भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। या फिर आपका गले में जो यहाँ पे आपका ये कहिएगा फेरिंक्स वगैरह के नीचे का जो भाग होता है वहाँ पे भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। नाक जो होता है ये यहाँ पे जो भाग है यहाँ पे भी आपका कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज जो है कहाँ पे पाया जाता है, जैसे हमारी बोन्स जहाँ पे जुड़ती है, ठीक है, बोन्स जहाँ पे जुड़ती है, ऐसे बोन्स जुड़ी हुई होती हैं। जब जहाँ पे बोन्स जुड़ती हैं तो यहाँ पे जो है ब्रिज करने का जो कार्य करेगा वो यहाँ पे कार्टिलेज होता है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, ये तो कार्टिलेज हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कार्टिलेज हो जाएगा। लेकिन जो आपका यहाँ पे लिक्विड भरा है, लिक्विड यहाँ पे भरा होता है, तो ये जो लिक्विड होता है ये सिनोवियल लिक्विड होता है ना, सिनोवियल लिक्विड होता है, ये लिक्विड यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, सिनोवियल लिक्विड होता है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम लोग कार्टिलेज के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। कार्टिलेज के बारे में पहला पॉइंट आप लिख लेते हो, ये बोन्स जो आपकी हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों के जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे पाया जाता है, आप ऐसे लिख लेते हो। हड्डियों के जुड़ने वाले स्थान पर कार्टिलेज पाया जाता है, पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा। हड्डियों
के जुड़ने वाले स्थान पर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कार्टिलेज किन कोशिकाओं का बना होता है, तो कार्टिलेज आपका कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं कॉन्ड्रियोसाइट्स सेल्स कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। जो आपका कार्टिलेज होता है किन कोशिकाओं का बना होता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स कोशिकाओं का बना होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है हमारी सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, और तो अगर ये पूछ लिया जाता है कि हमारी सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, तो आपने देखा था कान में पाई जाती है स्टपीज। तो स्टपीज जो है आपकी सबसे छोटी व मुलायम हड्डी है। स्टपीज आपने पढ़ा था, स्टपीज है ना, स्टपीज है ना। ये जो कान में पाई जाने वाली बोन्स है सबसे छोटी बोन्स है। ठीक है, स्टपीज कान में पाई जाने वाली हड्डी है। ठीक है, और ये सबसे छोटी। स्टपीज सबसे छोटी व मुलायम हड्डी है। ठीक, तो आपकी जो है सबसे छोटी व मुलायम हड्डी है स्टपीज, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, स्टपीज हो जाएगी। ये हो गया। इसके बाद जो है आपकी आ जाते हैं थोड़े से जॉइंट्स, तो हम लोग जॉइंट्स को जान लेते हैं। ठीक है, उसमें से आपका 5 मिनट का और बचा है टॉपिक, बाकी फिनिश है, मैं इसे रेस करता हूँ। चलिए आइए, देखो हम लोग जॉइंट्स की बात करेंगे। जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स पाए जाते हैं उन जॉइंट्स के अलग अलग नेम होते हैं। आपको एग्ज़ाम में एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइएगा हैंड में जो है, या फिर हिप कहेगा, आपसे कहेगा हिप में बताइएगा कौन सा जॉइंट पाया जाता है, या फिर आपसे कह देता है शोल्डर में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे जो है ये जॉइंट्स जानने होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग जॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले जॉइंट्स आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं। पहला आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, कंदुक खल्लिका संधि के नाम से जानते हो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे आप कंदुक खल्लिका के नाम से जानते हो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे आप कंदुक खल्लिका के नाम से जानते हो हिंदी में, कंदुक खल्लिका संधि। खल्लिका संधि। देखो ये कंदुक खल्लिका संधि कौन सी संधि है, ये ऐसी संधि है जो हमारे ये जॉइंट्स वहाँ पे पाया जाएगा, ये संधि वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे हमारा हाथ या वो जोड़ पूरा 360 डिग्री पे घूम जाता होगा, है ना, 360 डिग्री। जैसे आप अपना हैंड है, हैंड को मूव कराओगे तो पूरा घूम जाएगा। तो ऐसी जगह पे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है
इस तरह से एक सॉकेट बना होता है और इस सॉकेट में एक बॉल फिट होती है। तो ये क्या करता है, ये पूरा 360 पे मूव करा देता है, ठीक है। तो ये आपको जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। तो इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये पूरे डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है। इसके उदाहरण लिख लेते हैं। इट मूव्स ऑल डायरेक्शंस, है ना, ये सभी दिशाओं में मूव करता है। तो आप इनके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे और नाम ध्यान रखेंगे, कौन सा इसका नाम है, ठीक है। जैसे आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, कंधे का जॉइंट हो गया, है ना, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट हो गया। तो ये आपके जो हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो है जॉइंट आ जाता है हिंज जॉइंट आ जाता है, जिसे आप कब्जा जॉइंट कहते हो, जोड़ कहते हो, है ना, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जिसे आप कब्जा संधि के नाम से जानते हो, कब्जा संधि। अच्छा, ये जो कब्जा संधि है, इसे कब्जा संधि क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है ना, ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। जैसे आपका दरवाज़ा होता है, दरवाजे में कब्जा लगे होते हैं, वो एक ही तरफ ओपन होता है, पूरा दोनों तरफ ओपन नहीं होता है ना। जिन दरवाज़ों में कब्जे लगे होते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक तरफ खुलते हैं। जैसे कि आप ये देखोगे, आपका हाथ है और ये हाथ जो है सिर्फ आप इधर तो फोल्ड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, लेकिन इसे नीचे की तरफ आप फोल्ड नहीं कर सकते हो। हाँ, जब नहीं फोल्ड कर सकते हो तो इसी तरह के जो जॉइंट हैं उन्हें हम लोग कब्जा संधि के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलने वाले होते हैं, मुड़ने वाले होते हैं। तो आपके जैसे नी का जॉइंट हो जाता है, कोहनी का जॉइंट हो जाता है ना, एल्बो का जॉइंट हो जाता है, फाइलेंजेस जॉइंट हो जाते हैं, नी जॉइंट हो जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख लेते हो, नी जॉइंट हो जाता है, या फिर आपका फाइलेंजेस, उंगलियों का जॉइंट हो जाते हैं। ये जैसे जॉइंट हैं, आगे की तरफ तो मुड़ते हैं लेकिन पीछे की तरफ ये नहीं फोल्ड हो सकते हैं। तो फाइलेंजेस जॉइंट भी आपके कैसे हैं, हिंज जॉइंट है, फाइलेंजेस जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। नी हो गया, एल्बो का जॉइंट हो जाता है कोहनी का, ये कोहनी का हो जाता है। गांठी आप देखोगे, जिसे आप कहते हो घुटने का, तो घुटना आपका पीछे की तरफ तो मुड़ जाता है गांठी से पैर, लेकिन ऊपर की तरफ ये फोल्ड नहीं हो पाता है ना। तो ये सारे हो जाते हैं एल्बो जॉइंट। हिंदी में नाम लिखना हो लिख लीजिए, घुटने का जोड़, उंगलियों का जोड़, एल्बो कोहनी का जोड़, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो है अगला जॉइंट आ जाता है पाइवोट जॉइंट, जिसे आप खूंटा संधि कहते हो, है ना, पाइवोट जॉइंट, जिसे आप खूंटा संधि कहते हो, खूंटा संधि। आपसे पूछ लिया जाता है खूंटा संधि कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है भाई कि ये जो खूंटा संधि होती है, जैसे आप जानते हो खूंटा एक जगह पे स्थिर होता है ना, उसी तरह ये जो संधि है ये भी एक जगह पे स्थिर रखा करती है। जैसे हमारी खोपड़ी है, ये गर्दन लगी हुई है ना, इस गर्दन के ऊपर खोपड़ी है, तो ये जो है यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो गर्दन में जॉइंट पाया जाएगा ये खूंटा संधि है। ये हमेशा गर्दन को आपकी स्थिर रखती है, सीधा रखती है, मतलब, है ना। तो यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाएगा, कौन सा जॉइंट हो जाएगा, खूंटा संधि। नेक, गर्दन का जो आपके है जोड़, है ना, नेक जॉइंट जो है आपका कैसा है, पाइवोट जॉइंट है। दो जॉइंट और बचते हैं आपके पास, एक तो आपका सैडल जॉइंट आ जाता है, सैडल जॉइंट आ जाता है, ठीक है। अगला जॉइंट हम लोग देखते हैं सैडल जॉइंट, दूसरा ग्लाइडिंग जॉइंट। दो जॉइंट और बचे आपके, बाकी फिनिश है। सैडल जॉइंट फोर्थ नंबर है सैडल जॉइंट। सैडल संधि। अच्छा, ये फाइलेंजेस के बीच पाया जाने वाला जॉइंट होता है आपकी, जैसे का फाइलेंजेस है मेटाकार्पल के बीच पाया जाएगा,
कार्पल मेटाकार्पल के बीच पाया जाने वाला जोड़ है। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। यह कार्पल व मेटाकार्पल के मध्य पाया जाता है। दूसरी बात यह है आपकी फैलेंजेज हैं, कार्पल व फैलेंजेज हैं, फैलेंजेज हैं, उनके बीच पाया जाता है। ठीक है, गलत लिखा कहा। कार्पल मेटाकार्पल, मेटाकार्पल फैलेंजेज, कार्पल मेटाकार्पल। इसके बाद जो है आपका आ जाता है मेटाकार्पल व फैलेंजेज, मेटाकार्पल व फैलेंजेज, उंगलियां। ठीक है, मेटाकार्पल हो गया, और आपके जो फैलेंजेज, ये फैलेंजेज हैं, यहाँ पे ये जॉइंट है आपके, ये आपके हो जाते हैं सैडल जॉइंट, या फिर अंगूठे में जो जॉइंट पाया जाएगा यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये भी एक फैलेंजेज ही तो है, तो ये भी आपका क्या है, सैडल जॉइंट है। मेटाकार्पल व फैलेंजेज के मध्य पाया जाता है इसके बाद आपका एक बचता है ग्लाइडिंग जॉइंट, या स्लाइडिंग भी कह सकते हो। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा होता है, ये जॉइंट एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर फिसलती है, ग्लाइडिंग जॉइंट, या फिर हिंदी में विसर्पी जोड़ इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसर्पी जोड़, विसर्पी संधि। अच्छा, ग्लाइडिंग जो आपका ये ग्लाइडिंग जो जॉइंट है, विसर्पी संधि है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, आपका जैसे रेडियोल्ना है। ठीक है, ये रेडियोल्ना आपने देखा था हाथ में पाई जाती है, तो यहाँ पे एक छोटी हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर, बड़ी हड्डी के ऊपर फिसलती रहती है, मतलब दोनों हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं, तो ऐसे जॉइंट को आप विसर्पी जॉइंट कहते हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपका रेडियो हो गया, रेडियोल्ना हो गया, इनके मध्य पाया जाने वाला जोड़ होता है, या फिर क्लेविकल बोन होती है, यहाँ पे भी आपका पाया जाता है, क्लेविकल बोन, यहाँ पे भी आपका जो है ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका आज टॉपिक फिनिश हो जाता है। आप यहाँ पे ध्यान क्या रखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट बोन थी, जैसे कि आपको हायोइड बोन थी, है ना, हायोइड बोन्स पूछ लिया जाता है, या फिर आपका जो है यहाँ पे प्रश्न बनाता है कि ये बोन्स बनी किससे होती हैं। ठीक है, किन सेल से बनी होती हैं, किन ऊतकों से बनी होती हैं, या फिर कार्टिलेज से क्वेश्चन बनता है आपका, कार्टिलेज किन सेल्स का बना होता है, कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से बना लेता है, या फिर हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, हड्डियों के बीच में जो है कौन सा द्रव भरा रहता है ना, सिनोवियल लिक्विड भरा रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आज ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। हम लोग फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक बायो का अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।